brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हरियाणा कैडर के आईपीएस वाई पूरन कुमार ने इसी सेक्टर 11 के 116 नंबर कोठी जो उनकी रिहाइश थी, इसी के अंदर सुसाइड किया मंगलवार के दिन और 1:30 बजे पुलिस को इत्तला की गई। सबसे पहले उनकी बेटी ने उनको देखा जो यहाँ रहती है और उसके बाद पुलिस, सीएफएसएल की टीम्स और सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पहुंचे और सुसाइड नोट यहाँ से मिला और एक विल मिली है 8 से 9 पेजों की जो सुसाइड नोट के साथ है और उसको भी सीएफएसएल के पास सीज करवाया गया है और जांच की जा रही है पुलिस की ओर से। हालांकि इसी घर की ग्राउंड फ्लोर पर वो रहते थे और बेसमेंट के अंदर जाकर उन्होंने जो साउंड प्रूफ बेसमेंट बना रखी है, कुर्सी पर बैठकर पुलिस के सोर्सेज ने बताया कि सिर के ऊपर उन्होंने खुद को गोली मारी और सर्विस रिवॉल्वर यूज की गई। एक नया फैक्ट जो इसमें रिसेंट जुड़ा है कि उनके पीएसओ सुशील कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई 6 अक्टूबर के दिन और कल ये सुसाइड हुआ है, यानी कि परसों एफआईआर और कल सुसाइड। जुलाई का मामला था पीएसओ सुशील के खिलाफ और जिसमें कि शराब कारोबारियों से 2.5 लाख रुपए पर मंथ रिश्वत हेटने के इल्जाम लगे और उसी पीएसओ ने वाई पूरन कुमार का नाम तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिया। हालांकि ये इस आत्महत्या से कितना जुड़ता है वो एक अहम सवाल है, लेकिन टाइमलाइन अगर आपको बताएं तो आप देखिए कि वाई पूरन कुमार 29 सितंबर को ट्रांसफर हुए, तब से छुट्टी पर चल रहे थे और आज बुधवार को उन्होंने ज्वाइन करना था, ये भी जानकारी है। और अब तक 2020 से लेकर अगस्त 2020 में से लेकर अभी पिछले 5 सालों में 2025 तक तमाम कंट्रोवर्सीज में रहे। खुद के अफसरों की शिकायतें की गई, मुख्यमंत्री के पास शिकायत की और कई एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज वाई पूरन कुमार की रही हैं। अगस्त 2020 में जब आईजी थे तब एक मंदिर शाहदापुर में उन्होंने विजिट किया पब्लिक हॉलिडे के दिन, जिस पर मनोज यादव ने उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा। 17 अगस्त को वो क्लेरिफिकेशन मांगा गया जिस पर वो आहत थे और SC/ST का पर्चा दर्ज करने की मांग मनोज यादव के खिलाफ उन्होंने की और एसपी अंबाला को एक शिकायत भी की। अक्टूबर 11 को उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम के थे TVN SN प्रसाद, उनको लेटर लिखा और 2021 बैच के आईपीएस को प्रमोट किया जाए, एरियर्स बढ़ाए जाएं, ये भी उन्होंने मांग की। अप्रैल 2023 के अंदर 5 कंप्लेंट्स उन्होंने 2 महीनों में दर्ज करवाई। जो सीनियर अफसर हैं उनकी ओर से की गई हरासमेंट और ह्यूमिलेशन के खिलाफ उन्होंने 5 कंप्लेंट्स दर्ज कराई 2 महीने के अंदर और मार्च 2023 में उनको आईजी होमगार्ड्स लगाया गया और 2 अक्टूबर 2023 में मुख्य जो चीफ सेक्रेटरी हैं मुख्य सचिव संजीव कौशल, उनको उन्होंने लेटर लिखा, शिकायत की कि उनको जो होम डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है उनके तहत उसको फॉलो नहीं किया जा रहा और इंसल्ट किया। उन्होंने जिक्र किया वैकेंट कैडर के हिसाब से उनकी पोस्टिंग नहीं दी गई। फिर मिड 2024 में आकर उन्होंने एक मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेटर लिखा जिसमें 1991, 96, 97 और 2005 बैच के जो आईपीएस हैं उनकी प्रमोशन उन्होंने इलीगल बताई और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूल्स की वायलेशन उन्होंने बताई। उसके अलावा उन्होंने तमाम इल्जाम जो हैं वो लगाए और खासकर एक जिक्र उनका ये भी होता है कि चुनाव आयोग के वो पास चले गए थे शिकायत को लेकर। एक सरकारी गाड़ी उनको होंडा सिटी जो दी गई थी, बाकी आईपीएस अफसर को इनोवा मिली थी, उसकी भी उस गाड़ी को उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, वो भी किस्सा उनके साथ जुड़ता है। लेकिन सबसे रिसेंट ये जो पीएसओ की ओर से पैसे मांगे गए और उनका नाम लिया गया और ये सबसे एंड में आकर जुड़ा है। हालांकि साफ छवि के आईपीएस रहे हैं लेकिन अपने ही सिस्टम के खिलाफ की लड़ाई कहीं ना कहीं इस दबाव में आकर उन्होंने क्या ये आत्महत्या की, सुसाइड नोट में क्या ये सभी जो टाइमलाइन हमने आपको बताई क्या इसका जिक्र है, ये तमाम सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ होंगे। और आज 12 बजे उनकी पत्नी जो आईएएस हैं हरियाणा कैडर की पी अमनीत, तो वो जब पहुंचेंगे तो पोस्टमार्टम उनका किया जाएगा और पत्नी को क्या कुछ इस मामले में मालूम है ये जरूर उसके बाद साफ होगा। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़।